Hello students, as we all know, today the first BTech paper for JEE Main was held. So here at Gravity we present you the solutions of the questions being asked today in first shift in JEE Main 2020 second attempt, 2nd September attempt. So let's come to the first question. The first question says, which of the following is not correct for an ideal gas considering all other parameters to be constant? ठीक है, हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT है, ठीक है. Now what we can do is मोल्स को हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं. अब बच्चों बताओ, अगर मैं इस वॉल्यूम टर्म को यहाँ ले आऊँ तो हम इसको P इक्वल्स टू W बाय V इंटू M RT लिख सकते हैं. आ रहा है समझ में? PV equals to nRT. Then given moles को we all know this is pressure inside container, V is volume of container, T is temperature in Kelvin and R is universal gas constant. Small n इसमें क्या था बच्चों? मोल्स, गिवन मोल्स. गिवन मोल्स को हमने लिख लिया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो अब इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो ये गिवन मास या मास अपॉन वॉल्यूम सिंपल अपनी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस आ गई. सो P इज इक्वल टू D अपॉन M RT. इतना क्लियर हो गया? सो D कैन बी रिटन एज P इंटू M अपॉन RT. Hope this is clear. Now let's come back to the question. पहला जो ग्राफ है बच्चों वो है D और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T में. तो अब ये बताओ ऑल अदर जो कांस्टेंट्स पैरामीटर्स हैं वो हमें कांस्टेंट मान लेने हैं व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ. क्लियर है? तो हम D वर्सेस T जब कर्व बनाएंगे तो सब कुछ हमें कांस्टेंट मान लेना है. तो ये बताओ D इंटू T इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला XY इज इक्वल टू C स्क्वायर. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और बच्चों बताओ वापस अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे जाएं तो D वर्सेस T अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व गिवन था. तो ये तो करेक्ट हो गया. दिस इज करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड ग्राफ D वर्सेस P. अब देखो बच्चों कि D वर्सेस P अगर हमें देखना है तो हमें M RT बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट लेने हैं. So D is equal to P into constant. अब y axis पे D है, x axis पे P है, so this comes out as y equals to mx, which will be a straight line passing through origin. देखते हैं इन्होंने D वर्सेस P कर्व दिया क्या है. एग्जैक्टली वही दिया है जो हम नारा आ रहा था, क्या? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin. सो लेट्स कम टू थर्ड ग्राफ. तो थर्ड ग्राफ तो बच्चों वैसे भी गलत हो गया क्योंकि हमारा D वर्सेस T कर्व वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड it is a rectangular hyperbola, that is hyperbolic curve. So आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया है. बट लेट्स एनालाइज फोर्थ कर्व ऑल्सो. फोर्थ कर्व इज बिटवीन D एंड V. तो अब ये बताओ D इक्वल्स टू M अपॉन V. सिंपल है ये तो.
d इक्वल्स टू m अपॉन v, तो ये तो अपना फिर से कैसा करवाएगा बच्चों, d इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगेन दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो लेट्स सी इन्होंने क्या दिया है। अगेन बच्चों ये देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आपको दिया हुआ है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा, इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड ऑप्शन आ गया है। Hope you have understood this simple question which involved ideal gas equation PV equals to nRT, which can be written as P equals to D by mRT and PRT, whereas when two parameters are to be compared, remaining are to be held as constant.